कीर्तार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। बृहत्त्रयी में से प्रथम काव्य है। बृहत्त्रयी में प्रथम नंबर पे कीर्तार्जुनीयम, जिसमें कि 18 सर्ग है। दूसरे नंबर पे शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग है। और तीसरे नंबर पे आता है नैषधीय चरितम, जिसमें 22 सर्ग है। याद करने के लिए आप 18, 20, 22 दो के अंतराल पे सर्गों की संख्या बढ़ती है। 18, 20, 22 इस तरह से सर्गों की संख्या है महाकाव्य में। बृहत्त्रयी में बृहत्त्रयी है ये। लघुत्रयी तीनों कालिदास जी की हैं। मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम। बृहत्त्रयी से इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन था। तीनों बृहत्त्रयी का नाम दे दिया था और पूछा था इनमें से बृहत्त्रयी कौन सा नहीं है, इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा दिया था फंसाने वाला क्वेश्चन। एस्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। कीर्तार्जुनीयम का नायक अर्जुन है और प्रतिनायक दुर्योधन। कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य का लक्ष्य है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन तप करता है और किरात बेस में शिवजी आते हैं। पहले युद्ध होता है, विविध तरह से युद्ध होता है। उसके बाद प्रसन्न होकर के पाशुपत अस्त्र प्रदान किया जाता है। महाकाव्य है और महाकाव्य हमें पढ़ना है, तो इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं महाकाव्य के बारे में। काव्य के भेद पढ़े थे कल। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य में 10 रूपक और 18 उपरूपक। वहां पे आया था तद्रूपारूपातु रूपकम, कल शाम में पढ़े। तद्रूपारूपातु रूपकम भवेत अभिनयो अवस्थानुकारः चतुर्विध। अभिनय 4 प्रकार के पढ़े थे ना, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्यश्च। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये 4 प्रकार के अभिनय होते हैं। अब निकालिए कीर्तार्जुनीयम काव्य तथा उसके भेद में अभी जो पीडीएफ भेजा हूँ। शास्त्रीय दृष्टि से काव्यों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। कल वाला यूट्यूब पे डाउनलोड कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा स्वतः अध्ययन से अथवा श्रवण से हृदय में रस का संचार होता है। श्रव्य काव्य में स्वतः अध्ययन से अथवा कोई बोलता है तो उसको सुनते हैं, इसके द्वारा हृदय में रस का संचार होता है। दृश्य काव्य में शब्दों के द्वारा तथा अभिनय आदि के द्वारा आनंदानुभूति होती है। ये दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर। श्रव्य काव्य के भेद। श्रव्य काव्य के भेद देखिए। श्रव्य काव्य में पद्य, गद्य, चंपू। पुनः पद्य के 3 भेद हो जाते हैं। पद्य में महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। महाकाव्य का उदाहरण कीर्तार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी महाकाव्य में आ जाएंगे। खंड काव्य में मेघदूतम, ऋतुसंहारम। मुक्तक काव्य में नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। गद्य के भी 2 भेद होते हैं। गद्य के कितने भेद होते हैं? 2। गद्य कथा और आख्यायिका। कथा, आख्यायिका, इस तरह से गद्य के 2 भेद होते हैं। कथा कभी कल्पित होता है और आख्यायिका ऐतिहासिक होता है। आख्यायिका में ऐतिहासिक वृत्त होता है, ध्यान रखिएगा। कथा कभी कल्पित होता है और आख्यायिका ऐतिहासिक होता है। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित होता है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कहलाता है। गद्यम पद्यम मिश्रितम चंपुरित्यभिधीयते।
गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं, जैसे भारत चंपू, नर चंपू इत्यादि ग्रंथ। महाकाव्य लगा हुआ है हमारे में, महाकाव्य का लक्षण पढ़ना है, सामने है, पढ़ लेते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंसः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तः गुणान्वितः। महाकाव्य सर्गों में बद्ध होता है। महाकाव्य में सर्ग होते हैं, जैसे कीर्तार्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। तत्रैको नायकः सुरः, वहाँ पे एक नायक होता है। सद्वंश क्षत्रियो वापि, वह अच्छे उच्च कुल में उत्पन्न हो, क्षत्रिय हो। धीरोदात्त के गुण से युक्त होना चाहिए। नायक के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। लिखिए इसको। धीरोदात्त नायक के 4 प्रकार हैं। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। लिखिए नायक के 4 प्रकार। धीरोदात्त, दूसरा धीरोधत्त, तीसरा है धीर ललित, चौथा है धीर प्रशांत। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। उदाहरण लिखिए इसका, कौन कौन है? धीरोदात्त में आ जाएगा श्री कृष्ण जी, श्री राम, शिव जी, अर्जुन, नल, ये सभी नायक धीरोदात्त हैं। युधिष्ठिर, दुष्यंत। लिखे श्री राम जी, धीरोदात्त में श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, दुष्यंत। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक दुष्यंतः। धीरोदात्त नायकः युधिष्ठिरः, नलः। धीरोधत्त में जो उदंड टाइप का होता है, उद्धत होता है, जैसे भीम हो जाएगा, भीम, लक्ष्मण, परशुराम। धीर ललित, धीर ललित में उदयन का नाम है और यक्ष का नाम है। धीर ललित, उदयन और यक्ष। उदयन स्वप्न वासुदत्तम का नायक है। स्वप्न वासुदत्तम भी हमें पढ़ना है। उदयन स्वप्न वासुदत्तम का नायक है और वह धीर ललित नायक है। धीर प्रशांत, धीर प्रशांत प्रकरण का नायक धीर प्रशांत होता है। प्रकरण कल पढ़े थे, कौन सा ग्रंथ है प्रकरण? मृच्छकटिकम, मालती माधवम, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त है। चारुदत्त धीर प्रशांत नायक है। चारुदत्त लिख लिए हैं इतना। आगे देखिए। एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शांतानां मेको अंगिरस इष्यते। श्रृंगार वीर शांतानां, महाकाव्य में 3 रस बताया गया है। जब नाटक पढ़ रहे थे कल शाम में, नाटक के बारे में, वहाँ पे था वीर और श्रृंगार 2 रस। यहाँ पे कहा श्रृंगार वीर शांत 3 रस। महाकाव्य में 3 रस, अंगिरस होता है और नाटक में 2, श्रृंगार और वीर। श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगिरस इष्यते। श्रृंगार रस, वीर और शांत, इन तीनों में से कोई एक रस होगा अंगिरस के रूप में।
जैसे कि अभी कीर्तार्जुनीयम पढ़ेंगे, इसमें वीर रस प्रधान होगा। नल जिसमें नायक है वह है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में श्रृंगार रस प्रधान है। उसी तरह से श्रृंगार हो गया, वीर हुआ, शांत। बुद्ध चरितम पढ़ेंगे। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम में शांत रस है। श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरस इष्यते। इसमें प्रश्न किस तरह से हो सकता है? महाकाव्य में अंगीरस होता है, इसमें से एक दे देगा और 3 अन्य दे देगा। या फिर ये पूछ सकता है महाकाव्य में अंगीरस नहीं होता है, श्रृंगार वीर शांत ये तीनों होते हैं, इसके अलावा कोई आ जाए तो वो अंगीरस नहीं होता है। अंगानि सर्वे पीरसः सर्वे नाटक संधयः चत्वारस्तस्य वर्गस्योस्ते तेष्वेकं च फलं भवेत्। अगला है आदौ नमस्क्रियासिर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम। ये वाला इम्पोर्टेंट है, कल लिखवाया था आपका मंगलाचरण के बारे में। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नमः आशीर्वस्तु, नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। महाकाव्य की रचना जब होगी तो प्रारंभ में जो पहला श्लोक होगा उसमें तीनों में से कोई न कोई एक मंगलाचरण अवश्य होगा। पहले मंगलाचरण का प्रयोग होगा, चाहे वो वस्तु निर्देशात्मक हो या आशीर्वादात्मक हो या फिर नमस्कारात्मक हो। अभी कीर्तार्जुनीयम पढ़ेंगे तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हैं। बृहत्त्रयी में तीनों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही है। कीर्तार्जुनीयम, शिशुपालवधम और कीर्तार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम में तीनों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। रघुवंशम पढ़ते हैं तो वहाँ शिव और पार्वती जी की वंदना की गई है। वागार्थव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कुमार संभवम में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा नाम हिमालय नगाधिराज। आइए, ये इंपॉर्टेंट था। 3 तरह का मंगलाचरण होता है। एक वृत्तमय पद्ये अवसाने अन्य वृत्तक ही नाति स्वल्प नाति दीर्घ सर्ग अष्टाधिकाय। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। महाकाव्य में सर्गों का जो निर्माण होता है उसमें एक पद्य में ही होता है लगभग। अंतिम में सर्ग के अंत में जाकर के कुछ पद्य अन्य वृत्त में बचे जाते हैं, अन्य छंद होता है उसमें, नहीं तो एक ही छंदों में होता है निर्माण। जैसे कीर्तार्जुनीयम है, इसमें वंशज छंद है, अंतिम में जाकर के एक में पुष्पिताग्रह है और अंतिम श्लोक में, अंतिम वाला में 46वां में मालिनी है। 45वां में और 46वां में चेंज हुआ है। उसके अलावा 1 से लेकर के 44 श्लोक तक में वंशज छंद है। पद्य अवसाने मतलब अंत में, अन्य वृत्त कहे, वृत्त मतलब होता है छंद, अन्य वृत्त के द्वारा। नाति स्वल्प नाति दीर्घ सर्ग अष्टाधिकाई। इसमें ना ही तो कोई छोटा सर्ग होता है ना ही बड़ा होता है, परंतु कितने सर्ग होने चाहिए? कम से कम अष्टाधिकाय, 8 सर्ग होने चाहिए। कम से कम महाकाव्य में 8 सर्ग होने ही चाहिए। और नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 5 से 10। 5 से 10, गुड। नाटक में 5 से 10 अंक होने चाहिए और महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और नाटक में और महाकाव्य में भिन्नता, एक तो श्रृंगार वीर शांत महाकाव्य में रस होता है, नाटक में सिर्फ श्रृंगार और वीर रस होता है। सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथाया सूचनं भवेत् संध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासरः प्रातर्मध्याह्नमृगयः शैलर्तुवनसागरः। सर्गांत में भावी सर्ग की सूचना होती है।
इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। संभोग विप्रलंभो च मुनिस्वर्गपुराध्वरः रणप्राणायुः पयोमन्त्रः पुत्रोदयादयः वर्णनीयाः यथायोगं सांगोः पांग अमीहः कविः तस्य वः नाम्ना नायकस्य इतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम। तो सर्ग का नाम नायक के नाम पे होगा या किसी विशेष पात्र के नाम पे, नहीं, काव्य का नाम नायक के नाम पे होगा या किसी विशेष पात्रों के नाम पे होगा। इसका हिंदी नीचे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। महाकाव्य की कथा सर्गों में विभाजित होती है। अभी बता दिया, वही है इसमें जो मैंने बताया है। महाकाव्य की कथा सर्गों में विभाजित होती है। इसका नायक कोई देवता अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई उच्च कुलोत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत, इन 3 रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए और अन्य रस सहायक होने चाहिए। इसमें नाटक की संधियाँ कितनी होती हैं? 5। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहृति, ये नाटक की 5 संधियाँ हैं। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होता है और यदि ऐतिहासिक न हो तो किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध रखने वाला होना चाहिए। इसमें 4 वर्गों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई एक फल रूप में होने चाहिए। इसके आरंभ में नमस्कार, आशीर्वचन तथा मुख्य कथा की और संकेत के रूप में मंगलाचरण वर्तमान रहता है। इसमें कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होती है। इसमें सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए और इन सर्गों का आकार बहुत छोटा अथवा बहुत बड़ा भी न होना चाहिए। प्रायः प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होता है और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन उचित है। कहीं कहीं किसी सर्ग में विविध छंदों का प्रयोग भी हो सकता है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगे आने वाली कथा की सूचना होनी चाहिए। ये महाकाव्य के लक्षण। और महाकाव्य में होता है कि कुछ चित्रों को नहीं दिखाना चाहिए। मदिरापान और सांगोपांग वर्णन, विषय भोग इत्यादि, किसी का वध करना, ऐसे चित्रों को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा भी वर्णन है। नहीं, वो नाटक का था। इसमें ऐसा नहीं। आइए अब कीर्तार्जुनीयम पढ़िए। उसके बाद है, जहां तक पढ़े हैं, कीर्तार्जुनीयम की कथा पांडव द्यूत क्रीड़ा में कौरवों से पराजित पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। द्वैत वन में निवास करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने राजा दुर्योधन की समस्त गतिविधियों की जानकारी के लिए एक वनेचर को भेजा। वह समस्त वृत्तांत ज्ञात करके राजा युधिष्ठिर के समीप यथार्थ स्थिति बताने के लिए उपस्थित होता है। राजा युधिष्ठिर द्वैत वन में निवास कर रहे हैं और द्वैत वन से ही एक वनेचर है, वर्णलिंगी वनेचर, उसको दुर्योधन का समाचार जानने के लिए हस्तिनापुर भेजता है कि किस तरह से उसका भाई दुर्योधन, जो कि दुष्ट है, छली कपटी है, वह कैसा राज कर रहा है, इसके विषय में जानकारी लेने के लिए भेजता है। श्लोक देखिए, शुरू के 8-10 श्लोक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन होते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययो
युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पारिणी। श्रियः शब्द आया है यहाँ पे लक्ष्मी के लिए। इसको श्रयंत काव्य भी कहते हैं। कीर्तार्जुनियम को श्रयंत काव्य भी कहते, नहीं श्रयंत नहीं कहते, लक्ष्म्यंत कहते हैं। तीनों का लिख लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, शिशुपाल बधम नहीं लगा है। लक्ष्म्यंत कहते हैं, लिखिए। कीर्तार्थ लक्ष्म्यंत कहा जाता है, लक्ष्म्यंत काव्य। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पारिणी। श्रिय मतलब राजलक्ष्मी। तो किसकी राजलक्ष्मी है? कुरुनाम अधिपस्य, कुरुओं के राजा। कुरुओं का राजा वर्तमान में कौन है? दुर्योधन। अभी क्योंकि पांडव से भी चले गए हैं वनवास, 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और वहाँ पे राज्य का देख रेख कौन कर रहा है? दुर्योधन। कुरुनाम अधिपस्य, कुरुओं के अधिपस्य मतलब होता है राजा। श्रियः पारणिम, लक्ष्मी का पालन पोषण करने वाला। प्रजासु वृत्तिम यम युंक्त वेदितुम, प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं में उसकी क्या वृत्ति है, अर्थात क्या हाल समाचार है, प्रजा में किस तरह से व्यवहार है। वृत्ति इत्युक्ते व्यवहार, प्रजाओं में उस तरह से उसका क्या व्यवहार है, यह जानने के लिए क्या करता है युधिष्ठिर? यम अयुक्त वेदितुम, प्रजाओं में उसका किस तरह से व्यवहार है यह जानने के लिए। यम मतलब जिसको, अयुक्त लगाया था, वेदितुम में तुमुन प्रत्यय है, जिसको यह जानने के लिए लगाया था वह कौन है? सवर्णलिंगी वनेचरः, वह वर्णलिंगी वनेचर है। क्या करता है? सवर्णलिंगी वनेचर विदितः समाययो, उस वर्णलिंगी वनेचर को, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर को, जिसको भेजा गया था दुर्योधन का सारा समाचार तुम ले आओ, वह संपूर्ण वृत्तांत को जान करके पुनः द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस आ जाता है। द्वैत वन में जहाँ पे निवास कर रहे हैं 5 पांडव और द्रौपदी, वो वापस आता है। फिर से समझिए एक बार। कुरुणाम अधिपस्य पारिणी, कुरुओं के राजा वर्तमान में दुर्योधन हैं, क्योंकि पांडव अभी अरण्य में हैं, द्वैत वन में हैं। उसके हाल समाचार जानने, वृत्ति मतलब व्यवहार, प्रजाओं में किस तरह से व्यवहार कर रहा है वो, और राज्य का पालन पोषण किस तरह से कर रहा है, यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक वनेचर को भेजा था। वह वनेचर कैसा है? वर्णलिंगी, वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी है। ये प्रश्न आता है, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर है। उसको संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए दुर्योधन के पास भेजा था। प्रथम श्लोक में बता भी दिया कि वो जान करके वापस आ गया है। कहाँ पे आया है? द्वैत वन में। संपूर्ण वृत्तांत जान करके द्वैत वन में आया है। देखिए अंतिम लाइन में है ना नीचे, द्वैत वने, द्वैत वन में आया है। कौन आया? वनेचर। वनेचर को किसने भेजा था? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर कहाँ पे निवास कर रहा है? द्वैत वन में। द्वैत वन में जी। कुरुनाम अधिपस्य, कुरुओं का राजा कौन है अभी वर्तमान में? मतलब श्लोक के अनुसार, वर्तमान में अभी नहीं, श्लोक के अनुसार जो कहा जा रहा है, कुरुनाम अधिपस्य दुर्योधन। श्रियः मतलब राजलक्ष्मी। किसकी राजलक्ष्मी को जानने के लिए भेजा गया था? दुर्योधन की राजलक्ष्मी को जानने के लिए भेजा गया था। श्रियः कुरुनाम अधिपस्य पारिणी, प्रजासु वृत्तिम, और प्रजाओं में क्या व्यवहार है उसका यह जानने के लिए भेजा गया था। सवर्णलिंगी विदितः समाययोः, वर्णलिंगी किसके लिए प्रयोग हुआ है? वनेचर के लिए। हाँ, ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर है। जिसको भेजा गया था वो वनेचर ब्रह्मचारी वेशधारी था। वर्णलिंगी वनेचरः कुरुनाम अधिपस्य, हस्तिनापुर जाता है, कुरुओं के राजा दुर्योधन का सारा हाल समाचार जान लेता है, प्रजाओं में क्या व्यवहार है उसका ये भी जान लेता है। उसके बाद युधिष्ठिर जहाँ निवास कर रहा है वह जगह है द्वैत वन। द्वैत वन में वह फिर से वापस आ जाता है और आगे क्या क्या बोलता है बताएगा।
करुणामधिपस्य पारणि। समझ गए श्लोक? जी सर। प्रथम सर्ग में वंशज छंद है। वंशज छंद, छंद पढ़ना है इसलिए लक्षण जान लीजिए। जतो तु वंशस्थमुदीरितम जरो, नीचे दिया है। जतो तु वंशस्थमुदीरितम जरो जगन तगन, जगन तगन, और अंतिम में दिया है देखिए जरो, जगन रगन। जगन तगन जगन रगन, ये जिस छंद में हो उसे कहते हैं वंशस्थ छंद। जतो तु वंशस्थमुदीरितम जरो, याद कीजिए। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं। वंशस्थ छंद के एक पाद में पूछ सकता है या फिर चारों पादों में पूछ सकता है। यदि ऐसा पूछता है कि वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए एक में होते हैं 12, 12 एकम 12, 12 दिन 24, 12 36, बच्चों के 48, और एक पाद में पूछे तो कितने होंगे 12। हाँ, एक पाद में पूछता है तो एक पाद का मतलब हुआ एक लाइन में। जगन तगन जगन रगन, और ऐसा भी देता है जगन तगन जगन रगन किस छंद में आता है, किस छंद में आता है, वंशस्थ में। जतो तु वंशस्थमुदीरितम जरो, लक्षण याद कर लेना है, याद करवा देंगे लक्षण आपको। जितने छंद है कोशिश करना है प्रमुख छंदों का लक्षण याद कर लें। जतो तु वंशस्थमुदीरितम जरो। कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है, बोलिए बोलिए। हाँ, प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। कीर्तार्जुनीयम में प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति, भारवी पांचाली रीति के लिए जाने जाते हैं। वैदर्भी क्या बोले? हाँ, क्योंकि भारवी पांचाली रीति के लिए जाने जाते हैं। प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है, उसके बाद पांचाली रीति। अगला श्लोक देखिए। वो सारे वृत्तांत जान करके बनेचर वापस आ गया है। क्या करता है उसके बाद, कृतः प्रणामस्य महिं महिं भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यतः न बिभ्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। संपूर्ण समाचार को जान करके आ गया है दुर्योधन के पास द्वैतवन में। उसके बाद कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, किसको प्रणाम करके, मही भुजे। मही भुजे ये शब्द किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए। कृत प्रणामस्य मही भुजे, महिम भुजे, पृथ्वी का पालन करने वाले युधिष्ठिर को प्रणाम करके फिर कहता है जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः। युधिष्ठिर की भूमि को किसने जीत लिया है, दुर्योधन ने छल कपट से जुए में। जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः, सपत्नेन मतलब होता है शत्रु ने, शत्रु के द्वारा जीते गई भूमि को निवेदयिष्यतः, निवेदन करने में, निवेदयिष्यतः, ये सत्री प्रत्यांत है, श्यन ऋट लकार में सत्री प्रत्यय, निवेदयिष्यतः बताते हुए। न बिभ्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम, न बिभ्यथे उस बनेचर का मन तनिक भी दुखी नहीं होता है। तस्य मनो न ही बिभ्यथे, उस बनेचर का मन थोड़ा भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जो हितैषी लोग होते हैं वह झूठा और प्रिय नहीं बोलना चाहते। ऐसा झूठ जो प्रिय हो नहीं बोलना चाहते हैं।
वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजा गया था कि जाओ तुम कुरुओं के राजा दुर्योधन का प्रजाओं में क्या व्यवहार है और राजलक्ष्मी के बारे में तुम जान कर के आओ। जैसे देखा है वैसे आकर के बोलना चाह रहा है वो, इसलिए विचार कर रहा है कि नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषायितैषिणः। चाहिए वनेचर को चाहिए कि मतलब अपने आप बोल रहा है वे, प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषायितैषिणः। मृषा मतलब होता है झूठ, हितैषी को चाहिए कि वह प्रिय एवं झूठ ना बोले, नहीं बोलना चाहिए उसको। ना बिभ्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम, ऐसा वो बोलने में उसका मन तनिक भी दुखी नहीं हुआ। सपत्नेन मतलब क्या होगा? शत्रु। मही भुजे किसके लिए आया है? मही भुजे शब्द दुर्योधन के। हाँ नहीं युधिष्ठिर के लिए मही भुजे। मही भुजे यहाँ पे युधिष्ठिर को निवेदन कर रहा है ना। प्रणाम कौन करता है युधिष्ठिर को? वनेचर प्रणाम करता है। और ना बिभ्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम, उसका मन तनिक भी दुखी नहीं होता है। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः, ये सूक्ति है। नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः किसकी उक्ति है? वनेचर की उक्ति है। प्रश्न पूछता है। सूक्ति का मैं अलग से भेज दूंगा, मुख्य सूक्ति जो इसमें से आते हैं। नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। इसमें भी वंशज छंद है। अगला श्लोक, जहां समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञामधिगम्य भुभृतः स सौष्ठवोदार्य विशेषसारिणीं विनिश्चितार्थमिति वाचमादधे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य, शत्रुओं को मारने की इच्छा वाला, सारा धन दौलत और भूमि तो जीत लिया है उस दुर्योधन ने, और स्वयं युधिष्ठिर अभी वन में निवास कर रहा है। कौन सा वन में निवास कर रहा है? अभी द्वैत वन में ना, द्वैत वन में निवास कर रहा है। दुषाम विघाताय विधातुमिच्छतः, उस शत्रु को मारने की इच्छा वाले। दुषाम मतलब होता है शत्रु। दुषाम विघाताय विघातुमिच्छतो, रहस्य मतलब होता है एकांत में, एकांत में ले जाता है युधिष्ठिर को एकांत में ले जाता है और उनके आज्ञा प्राप्त करके, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य, एकांत में ले जाता है और उनकी आज्ञा भी लेता है कि हमको आज्ञा दे दीजिए, हम आपको बताएंगे। रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भुभृतः, भुभृतः यहाँ पे युधिष्ठिर के लिए आया है। भुभृतः का अर्थात राजा युधिष्ठिर का आज्ञा लेकर के। किसने आज्ञा लिया? वनेचर ने रहस्य एकांत में जाकर के। समझिए इसको, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। जिस वनेचर को कुरुनाम अधिपस्य, कुरुओं के राजा या दुर्योधन का समाचार जानने के लिए भेजा गया था, वह वापस द्वैत वन में आ जाता है। वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर, और पहले तो युधिष्ठिर को प्रणाम करता है, उसके बाद एकांत में ले जा करके उनकी आज्ञा लेकर के फिर बोलना शुरू करता है। सौष्ठव औदार्य विशेष सारिणी विनिश्चितार्थम मिति वाचमादधे। सह मतलब यहाँ पे वनेचर के लिए आया है। वह क्या करता है? सौष्ठव औदार्य विशेष सारिणी, सौष्ठव शब्द विन्यास से युक्त, विशेष सारिणी विशेष बातों को, विनिश्चितार्थम अर्थ से युक्त बातों को बोला जो स्पष्ट हो जाए, ऐसे बातों को बोलना शुरू किया। दुषाम विघाताय विघातुमिच्छतो, दुषाम मतलब क्या होगा? शत्रु। रहस्य मतलब एकांत। अधिगम्य में ल्यप प्रत्यय है, अधिगम्य। भुभृतः मतलब राजा। राजा किसके लिए आया है? भुभृतः
युधिष्ठिर के लिए जी। सौष्ठवौदार्य विशेष सारिणी विनिश्चितार्थमिति वाचमादधे। कौन बोलना शुरू करता है? वनीचर। वनीचर जी, बहुत अच्छा। अगला श्लोक है चौथा। क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रहवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। इस बार इस श्लोक में से प्रश्न आया था ना झारखंड पीजीटी में। क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रहवो अनुजीविभिः। यहाँ वनीचर विचार करता है कि क्रियासु युक्तैर, कार्यों में लगाए गए, राजा के द्वारा कार्यों में लगाए गए, अनुजीवी, दूसरा लाइन में देखिए नीचे है अनुजीवी। अनुजीवी मतलब होता है सेवक, प्रभवा मतलब होता है राजा, प्रभवा राजा, अनुजीवी मतलब सेवक, कार्यों में लगाए गए गुप्तचरों के द्वारा या सेवकों के द्वारा न वंचनीय, ठगना नहीं चाहिए, राजा के साथ में वंचना नहीं करनी चाहिए, ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा तो चार चक्षुषा होता है, गुप्तचर के द्वारा ही देखता है। चार ही पश्यति इति चार चक्षुषा, गुप्तचरों के द्वारा ही देखने वाला होता है राजा। कितना दूर तक जाएगा वो, कहाँ कहाँ घूमेगा, गुप्तचर छोड़ देता है, गुप्तचर के द्वारा जानकारी मिलता रहता है उसको। चार चक्षुषा कौन है? राजा। प्रहवो चार चक्षुषा, अनुजीवी मतलब सेवकों के द्वारा और गुप्तचरों के द्वारा राजा को नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि सेवक ही यदि झूठ बोलने लग जाएंगे और गुप्तचर झूठ बोलने लग जाएंगे तो राजा को मालूम क्या चलेगा। वर्तमान में ये होता है ना, कोई अच्छा नेता भी है, उसको ये जानकारी नहीं होती है कि चल क्या रहा है, मीडिया भी सही नहीं बताता है, जिस कारण से यदि अच्छा कुछ काम करना चाहता है कोई नेता तो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि स्वयं तो हर जगह जा नहीं पाता है। उसे मालूम है कि हमने यहाँ से इतना पैसा भेज दिया है, सबके खाता में चला जाएगा, परंतु ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि उसमें से 1 लाख में से 10,000 निकल भी रहा है। रोड के लिए 5,000 करोड़ आया, उसमें से 40% खर्चा हुआ, उसके बाद फिर इधर उधर चला गया। तो गुप्तचर जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वर्तमान में अधिकारी मान लीजिए, उनको सही जानकारी देनी चाहिए, राजा के साथ में ठगना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यही है। अतोर्हसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। फिर वनीचर कहता है अतोर्हसि, इसलिए आप क्षमा करने के योग्य हैं, क्षन्तुम असाधु साधु वा, यदि मैं साधु बोलूं मतलब उचित बोलूं, यहाँ पे असाधु मतलब होता है अनुचित और साधु मतलब होता है उचित। यदि मैं अनुचित बोलूं और उचित बोलूं तो भी, क्योंकि जो कुछ देख करके आया है उसके मन में चल रहा है, किस तरह से राजपाट चला रहा है वो बात जब बोलेगा युधिष्ठिर से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक उक्ति है हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितकर और मनोहारी वचन बहुत ही दुर्लभ होता है। वनीचर पहले प्यार से समझा रहा है, उसके बाद फिर बोलना शुरू करेगा, सच्चाई बताना शुरू करेगा। हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकर एवं मनोहारी वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। किसकी उक्ति है? वनीचर की उक्ति है जी। हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। अगला श्लोक। सकिं सखा साधु न शास्ति योधिपं हितान्न यः संशृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। बहुत अच्छा श्लोक है।
कहता है सकिम सखा साधु न शास्ति योधिपम, वह कैसा मित्र है, वह अच्छा मित्र नहीं है जो राजा को अच्छी जानकारी नहीं देता है। न शास्ति योधिपम, अधिपम मतलब राजा, वह अच्छा मित्र नहीं है जो राजा को सही अच्छा नहीं बताता है, उचित सलाह नहीं देता है। साधु ना शास्ति, वो अच्छा मित्र नहीं है जो राजा को सही सलाह या सही कुछ नहीं बताता है। साधु ना शास्ति मतलब होता है बताना, राजा को जो सही तरह से नहीं बताता है, राज्य में क्या क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब जो नहीं बताता है वो अच्छा मित्र नहीं है। हितान्नयः संशृणुते स किं प्रभु, और यदि हित की बात कोई मित्र बताता है या कोई गुप्तचर बताता है, उसको यदि वो नहीं सुनता है ना राजा, तो वो भी अच्छा राजा नहीं है। हितात, यहाँ पे अलग करेंगे इसको तो हित प्लस हितात, हितात आ जाएगा, हितात पंचमी विभक्ति और न अलग करेंगे तो को न हुआ है, हितात हितान न। यह संशृणुते स किं प्रभु, जो हित की बात नहीं सुनता है वह कैसा प्रभु है, कैसा राजा है, अच्छा राजा नहीं है, कुत्सित राजा है। यदि वह मित्रों की बातों को नहीं सुनता है तो वह कुत्सित राजा है, और मित्र भी यदि राजा को सही सलाह नहीं देता है तो वह कुत्सित मित्र है, अच्छा मित्र नहीं है। फिर कहता है सदा अनुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। सदा अनुकूले सुहि कुर्वते रतिम, जब नृपेष्वमात्येषु, राजा एवं अमात्य अनुकूल हो जाए, दोनों के विचार यदि मिलने लग जाए तो उस राज्य में सारी संपदाएं रमन करती हैं। जैसे मान लीजिए बिहार एक राज्य है, इसमें अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जो भी मुख्य सचिव हैं नीतीश कुमार जी का और उनका विचार यदि हुबहू मिलने लग जाए तो वो राज्य उन्नति करने लग जाएगा। या फिर भारत ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो और अपने अनुसार ही वे लोग क्या करते हैं, सचिव को नियुक्त करते हैं, क्योंकि मेरे अनुसार काम करेंगे। सदा अनुकूलेषु, किसके, नृपेषु, राजा और अमात्य के अनुकूल होने पर ही राज्य में सारी संपदाएं रमन करती हैं। क्या कहना चाहता है, जो मित्र राजा को अच्छा सलाह नहीं देता है, अधिपम मतलब राजा, वो अच्छा मित्र नहीं है। हितात यह न संशृणुते स किं प्रभु, जो हित की बात नहीं कहता है वो कैसा प्रभु है। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, और सदा अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च, राजा और अमात्य के एक दूसरे के अनुकूल होने के बाद ही राज्य में सारी संपदाएं रमन करती हैं। छंद कौन सा है इसमें, वंशज छंद है सभी श्लोकों में, लास्ट में चेंज होगा जाकर के 45 में और 46 में। आगे देखिए, निसर्ग दुर्बोधमबोधि विक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोधम अबोधि विक्लवः क्व, कहता है स्वभाव से ही राजाओं का चरित्र बहुत ही दुष्कर होता है, और मैं कहाँ तो अबोधि विक्लवः, अज्ञान से उपहित। कौन कह रहा है ये अपने आप को अज्ञान से उपहित, वनीचर। वनीचर कह रहा है कि राजाओं का चरित्र तो स्वभाव से ही जानना बहुत मुश्किल होता है, निसर्ग दुर्बोध होता है। निसर्ग दुर्बोध राजा का चरित्र होता है। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितम, निसर्ग दुर्बोधम किं भवति, भूपतीनां चरितम, राजाओं का चरित्र बहुत ही दुर्बोध होता है। और अबोधि विक्लवः क्व, मैं, कौन कह रहा है, वनीचर। वनीचर कहता है अबोधि विक्लवः क्व जंतवः, और मैं कैसा अज्ञान से उपहित जंतु हूँ कि राजाओं के बारे में जान पाता, दुर्योधन के बारे में जान पाता मैं। फिर कहता है तवा अनुभावो अयम अवेदि यन्मया, यन्मया मतलब वनीचर ने जो भी कुछ जान पाया हूँ, क्या क्या जान करके आया हो, निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म, गोपनीय बातों को, गोपनीय तत्वों को और नीति पद्धतियों के, किसके, विद्विषाम मतलब दुर्योधन के। विद्विषाम मतलब होता है शत्रु,
शत्रु कौन है यहाँ पे युधिष्ठिर का? दुर्योधन है। तो दुर्योधन के जो भी निगूढ़ तत्वम, गोपनीय तत्वों को और नए वर्तमान नीति पद्धति को जान पाया हूँ ना, वो आपकी ही अनुभव है, आपकी कृपा से ही जान पाया हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं जान पाता। मैं तो अबोधी हूँ, अज्ञान से उपहित हूँ। निसर्ग दुर्बोध होता है राजा का चरित्र जानना, स्वभाव से ही कठिन होता है उनके चरित्र को जानना। थोड़ा बहुत भी जान पाया हूँ तो किसकी कृपा से जान पाया हूँ? बहुत प्यार से बोल रहा है कि कहीं डांट ना पड़ जाए जब बताऊँ तो, इसलिए पहले प्यार से समझा रहा है उनको। निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम। विद्विषाम किसके लिए आया है? शत्रुणाम, दुर्योधन के लिए। निसर्ग दुर्बोधम चरितम कस्य भवति? निसर्ग दुर्बोधम चरितम कस्य भवति? भूपतीनाम। निसर्ग दुर्बोधम चरितम भूपतीनाम भवति। भूपतियों का चरित्र होता है निसर्ग दुर्बोध। अबोधि विक्लवा कौन है? वनेचर। वनेचर अबोधि विक्लवा है। अबोधि विक्लवा मतलब अज्ञान से उपहित, अज्ञानी है। और जो कुछ भी जान पाया है, किसकी कृपा से जान पाया है? युधिष्ठिर की कृपा से। तब अनुभावो अयम अवेदि यन्मया। यहाँ पे तब आया है युधिष्ठिर के लिए, तब शब्द युधिष्ठिर के लिए आया है। तबानुभावो हो, युधिष्ठिर के कृपा से ही जान पाया है। और यन्मया, मया यहाँ पे वनेचर बोलता है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकारी हुई है आपके द्वारा ही हुई है। क्या क्या जान करके आया है वनेचर? निगूढ़ तत्वम और नए वर्तम। निगूढ़ तत्वम और नए वर्तम को जान करके आया है, नीति पद्धति को और गोपनीय तत्वों को। आगे बढ़ें। तवानुभावो विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नैन जेतुं जगतिं सुयोधनः विशंकमाना भवतः पराभवम्। वो राज सिंहासन पर कुरुओं का राजा कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके बाद भी क्या करता है? विशंकमाना, वह डरा हुआ है, शंकित रहता है। किससे? युधिष्ठिर से, जो कि वनाधिवासिना है, वन में रह रहा है अभी युधिष्ठिर, उससे हमेशा शंकित रहता है, डरा रहता है। यद्यपि वो नृपासनस्था। नृपासनस्था कौन है? नहीं, नृपासनस्था अभी दुर्योधन है। नृपासनस्था राजा की आसन पर बैठा हुआ दुर्योधन है, क्योंकि युधिष्ठिर तो वन में निवास कर रहा है। नृपासनस्था दुर्योधन है और वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाला है युधिष्ठिर। विशंकमानो भवतः पराभवम्। विशंकमाना कौन है? डरा हुआ कौन महसूस कर रहा है? दुर्योधन। राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह डरा हुआ सा रहता है, विशंकमाना रहता है, शंकित रहता है। किससे डरा रहता है? वनाधिवासिना भवतः पराभवम, आपके पराजय से, युधिष्ठिर के पराजय से राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह डरा रहता है। फिर कहता है दुरोदर छद्मजिताम समीहते। दुरोदरत मतलब होता है जुआ। दुरोदरत एक शब्द आया है, दुरोदरत मतलब जुआ, जुए में। दुरोदरत छद्म जीताम, जुए में छल पूर्वक जीती हुई। जगतिम मतलब भूमि को। नयेन जेतुम समीहते सुयोधनः, अब वह नीति पूर्वक जीतना चाहता है। वह सुयोधनः, सुयोधनः मतलब होता है दुर्योधन। सुयोधना दुर्योधन के लिए आया है। भारवी ने दुर्योधन को सुयोधना कहा है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछ सकता है। सुयोधना किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। जुए में, दुरोदरत मतलब जुए में, छद्म मतलब छल पूर्वक, जीती हुई भूमि को, अब वह नयन नीति पूर्वक
जितना चाहता है, जेतुम समीहते, जितना चाहता है। कौन कौन जितना चाहता है नीतिपूर्वक? अब दुर्योधन, दुर्योधन। विशंक माना कौन है? याद करते चलिए, बार बार पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा शायद। विशंक माना है कौन है? बोलिए। दुर्योधन है। नृपासनस्थ पे कौन है? राज सिंहासन पर बैठा हुआ कौन है? दुर्योधन है। वनाधिवासे वन में निवास कौन कर रहा है? युधिष्ठिर। कौन से वन में निवास कर रहा है? द्वैत वन में। दुरोधर मतलब क्या होता है? जुआ। छद मतलब छल पूर्वक, और सुयोधना मतलब दुर्योधन। अब वह नीति पूर्वक जितना चाह रहा है। पहले जो छल पूर्वक जुए में भूमि को जीत लिया था, युधिष्ठिर के भूमि को, अब वह नीति पूर्वक जितना चाह रहा है। आगे, तथापि जिह्वः सहवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदः यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ये भी सूक्ति है ना, इम्पोर्टेंट सूक्ति है। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। अनार्य संगमात् वरम विरोधोपि महात्मभिः। वनेचर कहता है कि दुष्टों के संग में रहने से अच्छा है कि मैं महात्माओं के साथ में वैर कर लूं, शत्रुता कर लूं। यहाँ पे दुष्ट कौन है? दुर्योधन। और महात्मा कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर तो क्यों डर रहा है? क्योंकि वो जो बात बताएगा ना, वहाँ से जो जानकारी लेकर के आया है, वो बात बताएगा तो इसके मन में संशय है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे शत्रुता कर ले और मेरे ऊपर प्रहार कर दें, क्योंकि बहुत कुछ देख करके आया है अच्छे अच्छे बातों को। शुरू से देखिए, तथापि जिह्वः सहवज्जिगीषया। जिह्वा मतलब होता है कुटिलः, और कुटिला कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन कुटिल है, जिह्वा है। स जिह्वा भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, तनोति शुभ्रम गुण संपदः यशः, वो निरंतर अपनी गुण संपद यश को फैला रहा है। तनोति मतलब फैलाना। क्या फैला रहा है? शुभ्रम गुण संपदा यशः, श्वेत श्वेतिमा कीर्ति को, यश को निरंतर फैला रहा है। आपको जीतने की इच्छा से। किसको जीतने की इच्छा से? युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से जी। समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। अनार्य संगमात्, दुष्टों के संग से अच्छा है। जो ऐश्वर्य को बढ़ाने में लगा हुआ शत्रु है, उसके संगत से अच्छा है कि मैं महात्माओं के साथ में वैर कर लूं, शत्रुता कर लूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वनेचर कह रहा है। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी किसकी उक्ति है? वनेचर की। वनेचर की। प्रस्तुत श्लोक में छंद कौन सा है? हाँ, वंशज छंद। कृतारिषड्वर्ग जयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। कृता अरिषड्वर्ग जयेन मानवीम्, वो दुर्योधन 6 शत्रुओं को जीत लिया है। 6 शत्रुओं, कृत अरिषड्वर्ग, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, कितना अच्छा राजा हो गया है। 6 शत्रुओं को जीत लिया है। और मानवीं, मनु के द्वारा बताए गए, कैसा मार्ग है मनु के द्वारा बताए गए? अगम्य रूपाम, जो अगम्य मार्ग है, जिस पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मार्ग है मनु के द्वारा बताया हुआ। उस मार्ग पे जाने का प्रयास कर रहा है। पदवीं प्रपित्सुना, मनु के द्वारा बताए गए मार्ग को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन। विभज्य, विभज्य में लियप प्रत्यय है। विभज्य नक्तं दिवम अस्ततंद्रिणा, यहाँ पे देखिए एक अस्ततंद्रिणा शब्द आया है। अस्ततंद्रिणा मतलब होता है आलस्य रहित होकर के।
अष्टतंद्रिणा, आलस्य रहित होकर के। आलस्य रहित कौन हो गया है? दुर्योधन। दुर्योधन आलस्य रहित होकर के विभज्य नक्तम मतलब रात्रि, दिवम मतलब दिन, कार्यों को उसने ऐसा बांटा है कि जो काम दिन में करना चाहिए वो दिन में होता है, जो काम रात में करना चाहिए रात में होता है। विभज्य नक्तम दिवम अष्टतंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, निरंतर वो अपने उद्योग को बढ़ा ही रहा है, नीति पूर्वक अपने उद्योग को बढ़ा रहा है। अगम्य रूपाम क्या है? किसके कौन सा पदवी है? अगम्य रूपाम मानवीम, मनु के द्वारा बताया गया मार्ग अगम्य है, दुर्गम्य है। कृतारीश्वर वर्ग जय, 6 शत्रुओं को किसने जीत लिया है? दुर्योधन ने जी। नीति पूर्वक अपने पौरुष को कौन बढ़ा रहा है? दुर्योधन जी। एक और पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इंपोर्टेंट वाला चलेंगे। सखीनी प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदस्य बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। एक शब्द आया है इसमें गतस्मयः। गतस्मयः का मतलब होता है अहंकार शून्य हो जाना। दुर्योधन जैसा आदमी अहंकार शून्य हो गया है राज्य को बढ़ाने के लिए, अहंकार शून्य, गतस्मयः। इसमें कहा गया है सखी नीब प्रीति युजो अनुजीविना। अनुजीविना शब्द पहले भी आया था। अनुजीविना मतलब क्या होगा? सेवक। सेवकों के साथ में वह प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है। कैसा? सखी नीव, दोस्त की तरह, सेवकों के साथ में मित्र की तरह व्यवहार करता है। अनुजीविना मतलब सेवकों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है? मित्र के समान। अनुजीविना मतलब सेवकों के साथ में प्रीतिपूर्वक, प्रीतियुजो प्रीतिपूर्वक, सखी निब सखी के समान, मित्र के समान व्यवहार करता है। अर्थात अनुजीवियों के साथ, सेवकों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। फिर उसी तरह से सुहृदस्य, और सुहृदों के साथ, मित्रों के साथ में बंधु के समान व्यवहार करता है। जैसे अपने बंधु हो, बंधु बांधव, अपने भाई के समान। ससंडतम दर्शयते गतस्मय, हमेशा दिखाता है कि मैं अहंकार शून्य हूँ, मुझ में अहंकार तनिक भी नहीं है। कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, और जो उसके बंधु है ना, उसके आसपास के दोस्त नहीं, उसके भाई जो शासन वगैरह, उनको राज्य सिंहासन पर ही मानो बैठा दिया। अधिपत्याम, उसको ही अधिपति बना दिया है और स्वयं देखरेख कर रहा है। क्या क्या है? क्रम याद कर लीजिए इसका। सेवकों को मित्र के समान व्यवहार करता है, सेवकों के साथ में मित्र के समान व्यवहार करता है, मित्रों के साथ में बंधु के समान व्यवहार करता है, और बंधुओं के साथ में अपने राजा के समान व्यवहार करता है, बंधुओं के साथ में अधिपति के समान व्यवहार करता है और स्वयं देख रेख कर रहा है। गतस्मय कौन है? दुर्योधन। अहंकार शून्यः गतस्मयः दुर्योधनः। ठीक, इंपोर्टेंट श्लोक। निहंति दंडे न स धर्म विप्लवम, निहंति दंडे न स धर्म विप्लवम। 14वां श्लोक, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। विधाय रक्षान परितः परेतरान न संकिता कारणोपैति संकितः। वो चारों तरफ अपने भ्राताओं को, भाई बंधुओं को अपनी रक्षा में लगा दिया है और वो अंदर से डरा हुआ है, परंतु ऐसा महसूस करा रहा है कि मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। फिर कहता है क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात्कृताः, कार्य की समाप्ति पर सेवकों को तुरंत उसको पुरस्कार दे देता है, मतलब जो उसका पारिश्रमिक होता है वो दे देता है। इससे ज्ञात होता है कि उसके पास संपत्ति की कमी नहीं है, बहुत संपत्ति है उसके पास, ऐसा वनेचर बोल रहा है। वनेचर की उक्ति है 25 श्लोक तक।
अनारतं तेन पदे सुलंभिता। 16वां श्लोक निकालिए। 16वां। अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायदन्तिनां मदः। अनेक राजन्य रथा सुसंकुलम। दुर्योधन इतना प्रतापी राजा हो गया है कि अनेक राजा लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। जब राजा लोग मिलने के लिए आते हैं तो नृपः उपाय दंती नाम मदः। अंतिम लाइन में देखिए क्या कहा गया है कि नृपः उपाय, राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार में, दंती नाम मदः, हाथियों के मद से, बड़े बड़े हाथी लाते हैं उपहार में देने के लिए, हाथियों के मद से, भृशम नयति अयुग्मच्छद गंधिरार्द्रताम, सप्तपर्ण के गंध की तरह ही उसके आंगन से हमेशा गंध आते रहता है। फिर कहता है अनेक राजन रथा सुसंकुलम। संकुलम मतलब समूह, रथ एवं अश्वों के समूह के कारण से अनेक राजा लोग आते होंगे, तो पैदल तो आते नहीं होंगे, अश्व और रथ पे बैठ करके आते होंगे। तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम, तदीयम मतलब होता है दुर्योधन का, आस्थान मतलब होता है तदीयम, तदीयम इधर आ जाएगा, म इधर, आस्थान मतलब होता है सभा, निकेतन मतलब भवन, निकेतनम लिखे हुए देखते हैं ना, निकेतनम, निकेतन, आस्थान मतलब सभा, निकेतन मतलब भवन, आजिरम मतलब होता है आंगन। आस्थान मतलब सभा, निकेतनम मतलब भवन, आजिरम मतलब हो जाएगा आंगन। सभा भवन का आंगन, किसके सभा भवन का आंगन? दुर्योधन के सभा भवन का आंगन हमेशा रथ एवं अश्वों के विष्टा से, वो लोग विष्टा करते होंगे, इतने सारे आते हैं तो उनसे, और नृपः उपाय दंतिना मदः, अनेक रथ एवं दंतिना मदः, हाथियों के मद से उसका आंगन हमेशा भींगा ही रहता है, जिससे सप्तपर्ण की तरह ही गंध आता है। भृशम बहुत ज़्यादा, भृशम मतलब होता है बहुत ज़्यादा। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वर। एक 17वां श्लोक है, कृषि व्यवस्था के बारे में बताया है इसमें। कृषि व्यवस्था किस तरह से थी दुर्योधन के राज्य में। सुखे न लभ्य दधता कृषि बलई, अकृष्टपत्स्यः इव सस्य संपदः, वितन्वति क्षेम देव मातृका, चिराय तस्मिन् कुरवस्सकासतिः। बहुत दिनों से, चिराय मतलब बहुत दिनों से, कुरबह मतलब कुरु, कुरु कुरुओं का राजा दुर्योधन बहुत दिनों से राज कर रहा है उस पे, इसलिए किसान बहुत प्रसन्न है वहाँ। कृषि वलय, किसान बहुत प्रसन्न है। और क्या है? अकृष्ट पत्स्या इव सस्य संपदा। सस्य संपदा मतलब होता है धन धान्य। धन धान्य कैसा हो गया है वहाँ पे? अकृष्ट पत्स्या, अकृष्ट पत्स्या मतलब होता है स्वयं पच्यमाना। इसका दो अर्थ निकालते हैं, अकृष्ट पच्य का दो अर्थ निकालते हैं। एक तो होता है बिना जोते हुए भूमि में धन धान्य हो जाता है, दूसरा अर्थ निकालते हैं स्वयं पच्यमाना, स्वयं पक जाते हैं धन धान्य, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था ऐसा कर दिया है, नलकूप इत्यादि की व्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से कर दिया है दुर्योधन ने। और वहाँ की भूमि अदेव मातृका है। एक भूमि होती है देव मातृका। देव मातृका का मतलब होता है वर्षा के जल पर आश्रित। देव मातृका मतलब वर्षा के जल पर आश्रित, परंतु अदेव मातृका, अदेव मातृका वर्षा के जल पर आश्रित नहीं होना। बारिश होगी तो खेती करेंगे ऐसा नहीं है। अदेव मातृका है दुर्योधन के यहाँ की भूमि। कुरु राज्य की भूमि कैसी है? अदेव मातृका। अदेव मातृका, अदेव मातृका मतलब
वर्षा के जल पर आश्रित नहीं है। वहाँ पे दुर्योधन ने इतना सुंदर नहर आदि कूप आदि की व्यवस्था कर दिया है कि किसान प्रसन्न है, हर तरह से वहाँ सुख संपदा है, कोई दिक्कत नहीं है। अदे मातृका अकृष्ट पच्य मतलब स्वयं पच्यमानः। ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कुरु देश की भूमि अदेव मातृका है। क्षेम मतलब होता है कल्याण, किसान के कल्याण के लिए। अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदा, सस्य संपदा मतलब होता है धान्य, धन धान्य। अगला देखिए, वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। एक श्लोक नंबर 18 में थोड़ा सा देख लेना है इसमें भी। उदार कीर्तैरुदयं दयावतः प्रशांत वाधम दिशतोभिरक्षयः स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपश्नुता वसोपमानस्य वसूनि मेदिनी। बहुत दिनों से लगातार उस भूमि में राज करने के कारण से वहाँ की भूमि भी दुर्योधन से प्रेम करने लग गई है। और स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपश्नुता, दुर्योधन के गुण अभिभूत होकर के, स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपश्नुता, दुर्योधन के गुण से द्रवीभूत होकर के ये भूमि उसके लिए क्या क्या दे रही है? वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी, कुबेर के समान ही। मेदिनी मतलब होता है पृथ्वी, वसूनी मतलब होता है धन। यह पृथ्वी दुर्योधन को बहुत सारा धन दे रही है। वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। उन्नीसवां श्लोक। महोजसो मान धना धनार्चितः धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न सहतस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियानि वांछन्त्य अशुभिः समीहतुम्। महोजसो मान धना धनार्चितः, ये सभी अन्य राजा के बारे में है ना, दुर्योधन का विशेषण नहीं है ये। अन्य राजा लोग जो दुर्योधन के पास आते हैं, उनके आसपास के जो राजा हैं वो उनके बारे में। महोजसः महान ओज वाला अर्थात बलशाली। मान धना मान को ही धन मानने वाला। धनार्चितः धन से सम्मानित। धनुर्भृतः धनुर्धारी। संयति लब्ध कीर्तयः, संयति मतलब होता है युद्ध में। लब्ध कीर्तयः कीर्ति को प्राप्त हुए। न सहतास तस्य न भिन्न वृत्तयः, वे सभी राजा लोग, आसपास के राजा लोग, न सहता कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, और न भिन्न वृत्तयः भिन्न वृत्ति वाले भी नहीं हैं। जिस तरह से वो बोल देता है दुर्योधन, उसके आज्ञाओं का पालन कैसे करते हैं? प्रियानि वांछन्ति अशुभि समीहतुम, अपने प्राणों को देकर भी दुर्योधन की रक्षा करना चाहते हैं। अभी भी कुछ नेता है ना, कोई विशेष पार्टी के मान लीजिए, उसमें बहुत सारे नेता अच्छे अच्छे हैं, परंतु वो कभी भी विरोध में नहीं जाएंगे, कभी भी विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे रहना उनको अच्छा लग रहा है। महोजसा यद्यपि बलशाली भी हैं, धनवान भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है, वर्तमान में जो राज चल रहा है उसमें बता रहा हूँ, कभी भी भिन्न वृत्ति वाले नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा चला रहा है चलाने दीजिए, हम नीचे काम करेंगे। अपने प्राणों को देकर भी कभी आंदोलन होता है तो अपने ऊपर तेल छिड़क देता है दिखाने के लिए कि हमने ये आंदोलन किया। प्रियानि वांछन्ति अशुभि समीहतुम, अपने प्राणों को देकर भी दुर्योधन के प्रियानि वांछन्ति अशुभि समीहतुम, अपने प्राणों को देकर भी दुर्योधन की रक्षा करना चाहते हैं। ये सभी अन्य राजाओं के बारे में था। महोजसा मानधना धनार्चिता धनुर्वृता संयति लब्ध कीर्तया, पड़ोसी राजा। न सहता न तस्य भिन्न वृत्तया, वे राजा लोग कभी भी इकट्ठा नहीं होते हैं। किसके खिलाफ में? दुर्योधन के खिलाफ में इकट्ठा नहीं होते हैं। और ना ही भिन्न वृत्ति वाले हैं, सबकी एक ही वृत्ति है, भाई दुर्योधन की रक्षा करनी है, अपने प्राणों को देकर भी। इतना अच्छा हो गया दुर्योधन।
20वां में ही देख लीजिए, थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, 25 तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद एक दिन आधा घंटा क्लास और ले लूँगा, हो जाएगा। महीभृतां सश्चरितश्चरे क्रिया सवेद निःशेषमशेषितः क्रिया महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फलैः। महीभृतां सश्चरितश्चरे क्रिया, महीभृतां निशेषितम अशेषित क्रिया, दुर्योधन का कोई भी क्रिया ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, सारी क्रियाओं को, सारे कामों को कर लिया है इसने, कोई क्रिया शेष नहीं रहता है दुर्योधन का। और महीभृतां सश्चरितश्चरे क्रिया, अन्य राजाओं के बारे में वह गुप्तचर के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेता है। आसपास के राजा जो हैं, जैसे बिहार हुआ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य के बारे में यहाँ के राजा स्वयं जानकारी हासिल कर लेता है। किसके द्वारा? सश्चरितई, सदाचारी गुप्तचर के द्वारा, सदाचारी गुप्तचर के द्वारा अन्य के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है। और स्वयं कैसा है? निशेषितम अशेषित क्रिया महीभृत, उस निशेषितम अशेषित क्रिया, ऐसा कोई काम नहीं रहता है आसपास के राजाओं के जिसके विषय में वो नहीं जानता है, सब कुछ जान लेता है। किसके द्वारा? सश्चरितई, सदाचारी गुप्तचरों के द्वारा। और उसके काम के बारे में तभी मालूम चलता है जब वो कार्य हो जाता है, जब वो कार्य पूर्णतः हो जाता है तभी उसके कार्य के बारे में मालूम चलता है। अगला थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। फिर कहता है, न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम नवा को विजिम्बमाननम गुणानुरागे न शिरोभिरुह्यते नराधिपैर माल्यमिवास शासनम। न तेन, उस दुर्योधन ने कभी धनुष उठाया ही नहीं, उस दुर्योधन ने धनुष के ऊपर कभी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया, अर्थात उसको धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। इस श्लोक में कहना चाह रहा है, न तेन सज्जम, सज्जम मतलब हो जाता है प्रत्यंचा, क्वचित उद्यतम धनु, धनुष के ऊपर उसने कभी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई। कृतम नवा गोप विजिम्बमाननम, और कभी भी गुस्से में अपने मुंह को टेढ़ा नहीं किया, गुस्से मुंह को टेढ़ा करते हैं ना, परंतु दुर्योधन को कभी गुस्से में मुंह को टेढ़ा करने की आवश्यकता नहीं हुई। गुणानुरागे न शिरोभिरुह्यते नराधिपैर माल्यमिवास शासनम, उसके गुण के अनुराग से ही अन्य राजा लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। जिस तरह से माला पहनने के लिए सिर को झुकाते हैं, ठीक उसी तरह से दुर्योधन के आज्ञाओं का पालन कैसे करते थे? सिर झुकाकर करते थे। आगे देखिए, सहयोवराज्ये नवयो बनोधतम निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्, वो क्या करता है? एक शब्द आया है यहाँ पे, इद्धशासनः। इद्धशासनः शब्द आया है, इद्धशासनः दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है। इद्धशासनः का मतलब होता है अमोघ आज्ञा वाला। इद्धशासनः, अमोघ आज्ञा वाला कौन है? अमोघ आज्ञा वाला दुर्योधन, दुर्योधन है। और उसने क्या किया है? युवराज के पद पर, युवराज्य नव यौवनोद्धतम, अभी अभी जो युवावस्था में उत्पन्न किया है, यौवनोद्धतम, यौवन से उद्धत है, नव यौवन से उद्धत कौन है? दुशासन, उसका भाई दुशासन को युवराज के पद पर बैठा दिया है उसने। और स्वयं क्या करता है? मखेसु अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा, पुरोधसा मतलब होता है पुरोहित, पुरोहित की अनुमता मतलब अनुमति से। मखेसु, मखेसु मतलब होता है यज्ञों में। अखिन्ना मतलब होता है अनलसः, आलस्य रहित होकर के यज्ञों में क्या कर रहा है? धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्, हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। धिनोति मतलब प्रसन्न करना, हिरण्यरेतसम् मतलब अग्नि, हिरण्यरेतसम् अग्नि को हवि के द्वारा आलस्य रहित होकर के, अखिन्नः
आलस्य रहित होकर के, किसकी अनुमति से? पुरोधसाः, पुरोहित की अनुमति से, मखेषु यज्ञ में, अखिन्नः भूत्वा, अनलसः भूत्वा, आलस्य रहित होकर के, हवि से अग्नि को, हिरण्यरेतसम अग्नि को, हव्येन हवि से, धिनोति मतलब प्रसन्न कर रहा है। युवराज के पद पर किसको बिठाया है? दुशासन को। इद्धशासन कौन है? दुर्योधन। नवयौवनोद्धतम कौन है? नवयौवनोद्धतम नहीं, नवयौवनोद्धतम दुशासन है, दुशासन। बस एक दो श्लोक और है, देख लीजिए इसको। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायतिः प्रशासत् अवरिधे मंडलम भुवः सचिन्तयत्येव भिजस्त्वदेष्यतिः अहो दुरंता बलवद् विरोधिता। ये सूक्ति है एक, अहो दुरंता बलवद् विरोधिता, वरंचर की सूक्ति है। ये कहता है बलवानों के साथ में विरोध कितना कष्टकारी होता है। अहो दुरंता बलवद् विरोधिता, बलवानों के साथ में विरोध बहुत ही कष्टकारी होता है। शुरू से देखिए, कहता है प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति, कोई भी शत्रु राजा नहीं है, शत्रु राजा है ही नहीं उसके, और समुद्र तक सीमा है जिसके राज्य की, ऐसा है दुर्योधन अभी। प्रशासद अवारिधे, अवारिधे मतलब होता है समुद्र तक, प्रशासद शासन कर रहा है, भुवः मतलब भूमंडल पर, और स्थिर है उसका राज्य, कोई शत्रु राजा नहीं है। फिर भी सचिंतयत्येव भिजस्त्वदेष्यति, आपके विषय में सोच करके ही वो डर जाता है। अहो दुरंता बलवद् विरोधिता, सही कहा गया है कि बलवानों के साथ में विरोध बहुत ही कष्टकारी होता है। स्टेट कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृतात् अनुस्मृतात् आखंडल सुनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते नताननः सह दुःशहान मंत्र पदादिवोरगः। फिर कहता है अन्य लोग कभी यदि उदाहरणवश अखंडल सुनु विक्रमः, इंद्र का प्रतापी पुत्र, अखंडल मतलब होता है इंद्र, सुनु मतलब पुत्र, विक्रमः मतलब प्रतापी। इंद्र का प्रतापी पुत्र कौन है? अर्जुन। कभी कथा के माध्यम से इंद्र के प्रतापी पुत्र विक्रम इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन का नाम भी आ जाता है। और तबा विधानात्, आपके नाम मात्र से ही, नताननः, नताननः दुर्योधन के लिए आया हुआ है। वह नताननः अपने सिर को झुका लेता है। किस तरह से झुकाता है? उर्गा ही, बस सांप की तरह। जिस तरह से सांप के समक्ष तार्क्ष एवं वासुकी आ जाता है, या फिर दुस्सह्य मंत्रों का पाठ होता है, तो वह अपने सिर को झुका लेता है। ठीक उसी तरह से वह बदमाश नताननः दुर्योधन अपने सिर को झुका लेता है। किसके नामों को सुन करके? आखंडल सुनु विक्रम, इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन के नाम को सुन करके, और तब अभिधानात्, युधिष्ठिर के नाम को सुन करके ही वह दुर्योधन अपने सिर को झुका लेता है। नताननः किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। बस बस अंतिम श्लोक है, एक बार पढ़ लीजिए इसको भी, हो जाएगा। फिर कल देखेंगे आगे। तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्वमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः। ये भी उक्ति है, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः। ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ। तद आशु, आशु मतलब होता है जल्दी, जल्दी कर लीजिए। तद आशु कर्तुम त्वयि जिह्वमुद्यते, आप जो भी उस कुटिल के साथ में, दुर्योधन के साथ में करना चाहते हैं ना, वो जल्दी कर लीजिए। विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम, आपको जो भी उचित उत्तर देना है वो दे दीजिए। मैं नहीं कहता, पर परिणतानि बचांसी चिन्वता, दूसरों के द्वारा बताए गए वाणी को मैंने चुन करके अच्छे अच्छे बात जो बताना चाहिए आपको, आपके अनुकूल बातों को, जो आपको करना चाहिए वैसे बातों को मैंने बताया। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह,
क्योंकि हम जैसों की वाणी, वनचर बोलता है कि प्रवृत्ति सारा खलु माद्रसाम गिरा। वनचर कहता है, माद्रसाम वनचर के लिए है। हम जैसों की वाणी तो आप जैसों को, युधिष्ठिर जैसों को कार्यों में प्रवृत्त कराने के लिए ही होती है। प्रवृत्ति सारा कार्यों में प्रवृत्त कराने के लिए होती है। आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए और ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा वनचर कहता है। जो भी जानकारी देना था मैंने दे दिया है, आगे आप कीजिए जो भी अच्छा लगता है आपको। प्रवृत्ति सारा खलु माद्रसाम गिरः किसकी उक्ति है? वनचर की। यहाँ तक वनचर की उक्ति थी 25 श्लोक तक। उसके बाद 26वां श्लोक ऐसे सूचनार्थ है। 27वां श्लोक से द्रौपदी की उक्ति शुरू हो जाती है। द्रौपदी की उक्ति के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे किसी दिन, कल ही पढ़ लेते हैं, आज इतना काफ़ी है। धन्यवाद। बहुत ही शांतिपूर्वक सुने, पढ़े, आगे देखते हैं। फिर क्लास दोपहर में यदि हो पाएगा कर लेंगे, नहीं तो शाम में।